गजा के ऊपर जो क़यामत गुजरी है उसके बाद और जो गुजर रही है उसके बाद कोई बंदा ये गलत फहमी में न रहे कि जनाब ये आग हमारे दरवाजे तक नहीं रहेगी। आज हमारे पड़ोसी बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, इस मौके के ऊपर आपके ऊपर हमारे ऊपर लाजिम है कि हम ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जब भी हमें पुकारा गया हम अल्लाह रसूल के नाम पे बिल्कुल तैयार हैं। हम अपने हुक्मरानों को भी कह रहे हैं कि बर वक्त पाकिस्तान समेत, तुर्की समेत, कतर समेत, दुबई समेत, सऊदी समेत, ईरान समेत और सारे मिल के कोई जिहाद का कोई बिस्मिल्लाह करो। सारा कुफ्र इकट्ठा होके आया है, तुम अलहदा अलहदा बैठ के बस तकरीरें और बयानात के ऊपर जोर दे के बैठे हुए हो। याद रखो कि ईरान के अंदर इसराइल उनको शिया सुन्नी की तफरीक की वजह से नहीं मार रहा, उसको कलमे की वजह से मार रहा है। लिहाजा जब भी आज हमारे अमीर मोहतरम का बयान आया, आपने फरमाया कि गजा से लेके शाम तक, लबनान तक, ईरान तक किसी भी इस्लामी मुल्क पर हमला हम पाकिस्तान पे हमला समझते हैं और पाकिस्तान पे हमला किसी भी सूरत हजूर के गुलाम बर्दाश्त कर सकते नहीं। बात इतनी है, जिस करीम का हमने कलमा पढ़ा उन्होंने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद बगैर कोई इज्जत नहीं है। जितनी मर्जी इज्जत ढूंढ लें, इज्जत नहीं मिल सकती। जब भी इज्जत मिलेगी उसी रास्ते से मिलेगी जो हसनैन करीमैन के नाना जान ने फरमाई। तवज्जो है, अल्लाह का कुरान पढ़े मोहब्बत से, सुभान अल्लाह के। अब बच्चे हाफिज हैं, मेरे सामने ये मौजू भी है। हजरत उस्मान गनी पाक का, आपकी शान अजमत, आपकी शहादत के हवाले से भी दो चार बातें हैं और मौला अली पाक शेर खुदा मुश्किल कुशा, आपकी शान व अजमत के हवाले से भी दो चार बातें हैं। उम्मीद करूँगा कि ये हजूर के गुलाम दिल जमी के साथ बात सुनेंगे और बात पल्ले पड़े तो सुभान अल्लाह भी कहेंगे। ये इको वाले भाई से गुजारिश है, इको बिल्कुल कम रखिए ताकि मेरी बात इनको समझ आए। ये हजूर के गुलाम ख़ासतौर पे ये गांव वाले होते हैं, ये जब आवाज़ गूंजती है ना तो इससे बाज़ औक़ात लफ्ज़ मिस हो जाते हैं, पता नहीं चलता। वीडियो में आवाज़ कैसी आए ये ज़रूरी नहीं, हजूर के ग़ुलामों को बात समझ आए ये ज़रूरी है। अल्लाह आपको जज़ा दे। वैसे बहुत अच्छा चला रहे हैं आप, अल्लाह आपको जज़ा दे। पढ़िए जी कुरान। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही इस कुरान को नाजिल फरमाने वाले और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। सदियां गुजर गई हैं, जब भी कुरान के खिलाफ आलम कुफ्र खड़ा हुआ है, हर एक ने कोशिश की है बस अब कुरान खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की है जैसे कुरान की हिफाजत करने का हक होता है। जनाब आला जंगे यमामा के अंदर 750 हाफिज कुरान शहीद हो जाए, फिर भी जनाब आला कुरान की हिफाजत का इंतजाम अल्लाह खुद करता है। किस तरीके से कि सिद्दीक़ अकबर ड्यूटी लगा देते हैं नबी रहमत के गुलामों की कि कुरान को जमा किया जाए। जनाब आला कुरान जमा हो जाता है, उस जमा हुए कुरान को किताबत की शक्ल में फिर वक्त गुजरने के साथ हजरत उस्मान गनी खुद उसकी जनाब आला किताबत करवाते हैं, उसको जनाब आला एक नुस्खा बनाते हैं, उसको पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम की खिलाफत है वहाँ पे भेजा जाता है। वो जामे कुरान की सादत लेने वाले हजरत उस्मान गनी कुरान की खिदमत की है, उन्होंने कुरान को जमा किया। कुरान ने कर्जा नहीं रखा। आखिर वक्त आया जिस वक्त आपकी शहादत का, जब वक्त आया जनाब आला आपके दुनिया से जाने का, वो 40 दिन जो भूखे और प्यासे गुजरे, वो 40 दिन जो मुहासरे में गुजरे, वो 40 दिन जो जनाब आला बागियों ने पानी रोटी बंद कर दिया, उस 40 दिनों के अंदर हमने चंद किरदार देखे। एक वो किरदार जो बागियों का था,
एक वो किरदार जो जनाबे हैदर कर्रार और आपके शहजादों का के दरवाजे के ऊपर हसनैन करीमैन को भेजा जाता है। हजरत मौला अली पाक की तरफ से जाओ मेरे शहजादो, जाओ अपने चाचा के दरवाजे के ऊपर खड़े हो के उनकी पहरेदारी करो। किसी की जुर्रत ना हो जो उनका दरवाजा तोड़ के आगे जाए। पता चला जनाबे आला के हजरत उस्मान की इज्जत, उनके वकार, उनकी शान का लिहाज रखना, उनकी हिफाजत करना, ये सुन्नत हैदरी भी है, सुन्नत हसनैन भी। यार ये पैसे फेंकने की बजाय ये या तो रख दें या बिल्कुल भी ना फेंके। आप मेरी बात सुन रहे, इतना बहुत है। ऊंची सुभान अल्लाह बोलो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जनाब आला 40 दिन इस कैफियत में गुजारते, हत्ता के दरवाजे से किसी की जुर्रत नहीं होती कि दरवाजे से गुजर के जाए। सामने जन्नती जवानों के सरदार खड़े हुए। बागी क्या करते हैं, दरवाजे की पिछली तरफ से दीवार फैला के हजरत उस्मान गनी पाक को शहीद करने के लिए आते हैं। हत्ता के जनाब आला जब आपके ऊपर ज़रब लगाई जाती है, कुरान पढ़ रहे होते हैं और कुरान करीम सामने होता है, आपके सर अक़दस के ऊपर जब तलवार की ज़रब लगती है, कुरान करीम की ये आयत फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम, कुरान करीम की जनाब आला इस आयत के ऊपर सबसे पहला खून का कतरा गिरता है। तसव्वुर कीजिए, पत्तों की क्या मोहम्मद अरबी के गुलाम हो, पत्तों की के अंदर रसूलुल्लाह के दीन की जनाब बातें सुनने वालों, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में यहाँ जमाने वालों, क़यामत का दिन होगा, बदर वाले भी आएंगे, उनकी गवाही भी कोई देगा। कोई साथ वाला साथी कहेगा मैंने देखा ये शहीद हुए, मैंने देखा ये इस्लाम के लिए कुर्बानी दे गए। ओहद वाले भी आएंगे, कहेंगे मैंने देखा ये मेरा साथी शहीद हुआ, मेरी आंखों के सामने हुआ। खंदक वाले भी आएंगे, उनकी गवाही भी बंदे देंगे, कहेंगे हमने देखा ये शहीद हुए। करबला वाले भी आएंगे, हजरत अली अकबर कहेंगे मैंने देखा कि जनाब अब्दुल्ला बिन वहब शहीद हुए। जनाब आला हजरत कासिम कहेंगे मैंने देखा, ओनो मोहम्मद शहीद हुए, ओनो मोहम्मद कहेंगे मैंने देखा फला शहीद हुए। इस तरह जनाब आला सबकी गवाहियां इंसानों ने देनी है, लेकिन जब उस्मान गनी की शहादत की गवाही देने की बारी आएगी, तसव्वुर कीजिए हजरत बीबी नायला की गवाही बाद में आएगी, कुरान करीम सबसे पहले गवाही देगा। मैं गवाही दे रहा हूँ कि ये बूढ़ा रसूलुल्लाह का वफादार, ये रसूलुल्लाह की दीन का और इज्जत का पहरेदार, हया का पैकर जिसे मेरे नबी फरमा के जाए, उस्मान तू बदर में ना जा, तू मेरी बेटी की इयादत कर, तुझे अल्लाह बदर में जाने का सवाब अता फरमाए। मेरे नबी ने सिर्फ सवाब की गारंटी नहीं दी, बल्कि जब बदर में से माले गनीमत बांटा गया उसमें भी उस्मान को शामिल किया गया। कौन उस्मान? वो उस्मान शहीद हुए, वो उस्मान शहीद हुए जनाब आला जिनको आपके और मेरे करीम आका ने भेजा था। ऐ उस्मान जाइए, सुलह हुदैबिया से पहले जाइए जनाब आला, आप जाके कहिए कि हम सिर्फ उम्रे के लिए आए, हम सिर्फ अल्लाह के घर की हाज़िरी के लिए आए, हम जनाब आला तवाफ़ काबा के लिए आए। हमारा मकसद लड़ाई नहीं है, इसलिए कि आपका असर व सूख बड़ा, आपका खानदानी तौर पे बड़ा वकार, पैसे के लिहाज से बड़ा वकार। हजरत उस्मान गनी आए, बनी उमैया के बड़े बड़े लोग इकट्ठे हुए, उस्मान खुशामदीद आ गए, आप वो काबा है, जाओ तवाफ करो, जाओ जनाब आला ज़मज़म पियो, जाओ तवाफ करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, बस तुम्हारे नबी नहीं आ सकते। लाखों सलाम उस्मान पे जिन्होंने कहा हमें तो नहीं था पता काबे की अजमत क्या है, ये बताने वाले मेरे नबी।
हमें तो नहीं था पता इसका वकार क्या है। जिस नबी ने बताया है कि काबे का वकार क्या है, जब तक वो नबी आके काबे का तवाफ ना करे उस महान किसी सूरत काबे का तवाफ नहीं करेगा। दुनिया ने देखा, कईयों ने बातें भी की होंगी, देखो इतना मौका है, इतने अरसे बाद आया है, काबे जा सकता था नहीं गया। कितनी बातें की होंगी, सफा मरवा पे दौड़ सकता था नहीं दौड़ा। कितने लोगों ने बातें की होंगी कि ज़मज़म पी सकता था नहीं पिया। वजह क्या है? वर्षा की जुबान में कहे जिक्र यार दे नाम दा मिले ताना झोले पालिए थले सटिए ना जे कर यार दे नाम दी मिले सोली हो झूठा ले लिए पिछन हटिए ना ताजदार खत्म नबूवत